हेलो दोस्तों, हमारे प्रेम फैमिली चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे हमने कल बात करी थी ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, आज बात करेंगे फोर व्हीलर, टू व्हीलर, सभी व्हीलर के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे हम चलते हैं कि एक हम अपना जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, इंश्योरेंस है, आरसी है, पोल्यूशन है, जिसमें इंश्योरेंस हर साल रिन्यू होता है, पोल्यूशन है साल में भी होता है, कुछ महीनों में भी होता है, 3 महीने का भी मिलता है, 6 महीने का भी मिलता है, जैसी गाड़ी की कंडीशन हो। खास करके रिन्यूअल करने का ध्यान रखें अपने कागज। पोल्यूशन का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि पोल्यूशन से हमारे, आपने देखा है कि दिल्ली में आप चलते हो, आपकी आंखों में मिर्ची सी लगती रहती है, वो सब पोल्यूशन ही है। और सभी इस चीज के लिए ध्यान रखें, अपना अपना टाइम पे पोल्यूशन कराएं, टाइम पे इंश्योरेंस कराएं। टाइम पे पोल्यूशन कराने से कोई गाड़ियां बहुत तेजी चल रही होंगी जो धुआं देती चली जाती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें टाइम पे अपना पोल्यूशन और इंजन सर्विस ये करानी चाहिए, क्योंकि इंजन सर्विस ना कराने से भी पोल्यूशन ज्यादा होता है। तो सारी चीज टाइम पे कराएं, तो पोल्यूशन हम सब मिलके अगर इस चीज के लिए करेंगे तो कुछ परसेंट तो हम उसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि सभी पब्लिक को, रहने वाले को, सभी दिल्ली वासियों को उसका लाभ होगा। बच्चे आपके भी हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, सबको ही हानिकारक होता है ये। दूसरी बात, गाड़ी में सीट बेल्ट लगा कर जरूर चलें, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तीसरा नंबर, रेड लाइट का ध्यान रखें। रेड लाइट का ध्यान रखें कि रेड लाइट जंप ना करें, समय से पहले रुक जाएं। जैसे कि हमारी पैदल पतली होती है, पैदल चलने वालों को जगह होती है, उससे पीछे ही रहें, आपकी बड़ी कृपा होगी। उससे क्या होता है कि पुलिस वाले, अगर हमारे डॉक्यूमेंट सब सही हैं, रेड लाइट भी जंप नहीं कर रहे हैं, दाएं बाएं रेल ओवरटेक भी ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस वाले किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, आपको समझाने के लिए खड़े होते हैं। और अगर रेड लाइट जंप कर दी, आपको पकड़ा, तो चालान तो होना ही चाहिए, कायदे में ही होना चाहिए चालान, क्योंकि गलती का भरपाव होना चाहिए। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो फिर आप बार बार वो गलती करेंगे, और आप भी करेंगे और भी करेंगे, का कुछ होता तो है ही नहीं। इसीलिए कोई पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि यार पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं, अरे परेशान नहीं करते, वो आपकी गलतियों की वजह से परेशान करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए उनकी ड्यूटी है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। अगर दाएं गलतियां कर रहे हैं लोग, तो फिर उसके लिए अगर नहीं पकड़ेंगे, नहीं वो जुर्माना लगाएंगे, तो फिर तो लोग करते चले जाएंगे, फिर तो और भी ज्यादा हादसा बढ़ जाएंगे। लाल बत्ती पार करते समय जब तक सावधान रहें, जब तक कि आप बत्ती पार नहीं कर लेते हैं, क्योंकि अनट्रेंड भी लोग हैं। आप एक अच्छे हैं, आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, कुछ अनट्रेंड भी है, उसका आपको थोड़ा ही पता है कि कौन अनट्रेंड है कौन नहीं है। सामने वाले को एक अनट्रेंड ही समझो आप। तो कई बार हम जल्दबाजी में निकलते हैं, और उधर से भी वो रेड लाइट क्रॉस करके आ रहा होता है बंदा, और बस वहां पे हादसा हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें, रेड लाइट अपने आराम से रेड लाइट पे निकलें, और दूसरे का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। खुद दिल्ली की ड्राइविंग तो वो है कि खुद बचो और उसको भी बचाओ, ये ड्राइविंग है दिल्ली की। तो इसलिए भाइयों, सभी से, फोर व्हीलर वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि सब अपने अपनी गाड़ी को कागज एंड सीट बेल्ट एंड रेल लाइट और ओवरटेक का खास ध्यान रखा जाए। क्योंकि कुछ नई न्यू ड्राइवर भी होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए कि अपना एल लगाना चाहिए आगे या पीछे। ड्राइवर न्यू नहीं, ऑनरी न्यू सीख रहे होते हैं, और वो थोड़ा सीख जाते हैं और गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं रोड पे, तो उनको एल लगाना चाहिए आगे भी और पीछे भी। इससे के सामने दूसरा बंदा, सामने वाला या पीछे वाला बंदा समझ जाएगा हाँ न्यू ड्राइवर है, और उससे सावधान होकर चले। अगर वो गलती करता है तो वो बंदा संभाल सकता है उसे, वो उससे सावधान रहेगा। रेल लाइट पे क्या होता है, हम एकदम से
जब तक रेड पूरी नहीं हो जाती है, जब तक निकलती है, येलो पे भी कोशिश करते रहते हैं। उधर से क्या होता है, वो दूसरा बंदा पहले ही भग लेता है, और भग लेता है, दोनों आमने सामने आते हैं और टकराव हो जाता है। बहुत से एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। टू व्हीलर वालों को अपने कागज के साथ साथ हेलमेट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार देखा, मैं भी रोड पर चल रहा था, और मैंने जब देखा कि कुत्ता जो है बाउंड्री पार करके जंप मार के रोड पे आया, और उसको पार करना था, पार कर गया, कुत्ता तो पार कर गया, उसको बचाने के चक्कर में टू व्हीलर वाला इतनी जोर से गिरा कि, क्योंकि उसका बैलेंस तो अगर ब्रेक मारेगा तब भी गिरेगा, हर तरह से बेचारा गिरेगा। तो उसको बहुत सावधान रहना चाहिए और अपनी कंट्रोल में चलना चाहिए, स्पीड कंट्रोल रखनी चाहिए हर तरह से। दूसरी बात तो उसका जो है, मेरी बात अधूरी, जब वो उसमें हेलमेट था उस पर, लेकिन वो छोटा वाला हेलमेट था जो कि उतर के उसका चला गया, ऐसे ही लगा रखा था उसने खाली पुलिस से बचने के लिए। तो वो गिर गया तो वो उसमें डिवाइडर में जाकर टकराया बहुत तगड़ा होके, सब लोगों ने उसको उठाया जाके, और काफी सदमे में चला गया वो। तो दूसरी बात, एम्बुलेंस रोड पे चलती है, सभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रक सब भी ड्राइव करने वालों से विनती है कि जो एम्बुलेंस में जब वो सायरन देती है, हॉर्न देती है, बहुत से आदमी सुन के भी इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है जिसको हमें साइड देने से अगर उसकी 5 मिनट बचती हैं और वो समय पर जाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसकी साथ जान बच सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि भले से हमें गाड़ी साइड में लगानी पड़े, लेकिन उसको पास करना चाहिए। बाकी सबसे आज के लिए अनुरोध है कि जो हमने जैसे बताया 4 व्हीलर वाले को भी और 2 व्हीलर वालों को भी, कि उन्हें अपनी हेलमेट जरूर यूज करना है और अपनी स्पीड कंट्रोल में रखना है, दाएं बाएं ओवरटेक वगैरह ये ज्यादा नहीं करना है, जिससे कि हमें कोई परेशान ना करे। तो आगे इस चीज को ध्यान रखें, और आज के लिए बस इतना ही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको और हम आपको सही एडवाइस दे रहे हैं तो हमें मजबूत करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए, और कोई भी हमारी कंप्लेंट है, कुछ भी अगर हमें आप देना चाहते हैं संदेश, तो आप जो है हमें हमारे कंपाउंड बॉक्स में हमें जरूर भेजिए। हम आपको की बात पे जरूर ध्यान देंगे और हमें उससे एक एक्सपीरियंस मिलेगा, बोलने का हौसला और मिलेगा, और जो गलतियां कुछ कर रहे होंगे उसको सुधारने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो अगली वीडियो में कुछ लेके मिलेंगे। धन्य निरंकार जी।